हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार ऑडियो क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज हम आपको बताने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि दो क्वेश्चन आपको लेकर हाजिर हैं कि अम्लीय शक्ति के क्रम में सजाएं कि सबसे ज़्यादा अम्लीयता कौन है। HCH, COOH, CH3COOH, C6H5OH है। तो नाम के आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं फिनॉल है, ये एसिटिक अम्ल है और ये फॉर्मिक अम्ल है। तो ये अम्लीयता का क्रम देखा जाए तो यहाँ देखिए सी सबसे ज़्यादा होता है, CH3 उससे कम, और सबसे कम जो होता है फिनॉल होता है। ग्रुप फिनॉल इसलिए कम है कि ये देखिए फिनॉल कहीं ना कहीं ऐसे है और ये संयुग्मन में व्यस्त है, ये लोन पेयर जो है यहाँ पर व्यस्त है। तो क्या है कि अम्लीयता को शो नहीं करने पा रहा है, तो ये सबसे कम जो है अम्लीयता गुण प्रदर्शित करता है, उससे ये ज़्यादा करता है, और ये फॉर्मिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीयता है। तो ये तो क्रम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ है, साबुन और डिटर्जेंट के सफाई करने की क्रिया का वर्णन करना है कि वो क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है। हम कोई कपड़ा को धो रहे हैं तो आखिर उसमें क्या हो रहा है कि मैल उससे बाहर हो जा रहा है, या तेल ग्रीज आपके हाथ में लगता है वो बाहर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? वो क्लीनिंग एक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि साबुन और डिटर्जेंट की सफाई करने की क्रिया दोनों सेम होता है, या साबुन का पूछ ले या डिटर्जेंट का पूछ ले, दोनों सेम है। क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है? तो सबसे पहले देखिए साबुन और डिटर्जेंट जो है इमल्सन का निर्माण करता है। अब इमल्सन क्या है? इमल्सन एक कोलाइडिक कण होता है जिसके चारों ओर आयनिक भाग और हाइड्रोकार्बन भाग हो जाते हैं, और वो उस कोलाइडिक कण को ही हम इमल्सन नाम देते हैं। एक कोलाइडिक कण है, कोलाइडिक कण को कोलाइडी कण होता है, पार्टिकल होता है, इसी को हम इमल्सन बोलते हैं। इमल्सन इमल्सन कहा जाता है। इमल्सन कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से पार्ट रहेगा इसका, इस तरह से पार्ट रहते हैं। इस पार्ट में देखिए दो भाग है, ठीक है, ये आपका इमल्सन का पार्ट है। अब जैसे इमल्सन का निर्माण क्यों हुआ, सबसे पहली बात यह है कि इमल्सन से ही क्यों साबुन की क्रिया या डिटर्जेंट की धोने की क्रिया स्टार्ट होती है। जैसे ही हम कपड़ा को पानी में सर्फ या साबुन के साथ डालते हैं तो सबसे पहले वो इमल्सन का निर्माण करता है। इमल्सन बनाने का कारण क्या है? इमल्सन जैसे ही बनाता है तो क्या होता है कि वो मैल या ग्रीज जो रहेगा, तैलीय पदार्थ रहेगा, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। या हम ऐसे कहें कि इमल्सन बनने में जो इमल्सन जैसी बनता है तो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। जैसे इमल्सन बना, इमल्सन जैसी बनता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है, वो पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव जैसी कम होता है तो पृष्ठ तनाव जैसी कम हुआ तो क्या करेगा कि पानी जो है आसानी से कपड़ों के छिद्र तक पूरे तरह से पहुंचना शुरू करेगा, जहां जहां मैल है उसको पार्ट तक पहुंच सकता है। पृष्ठ तनाव कम होने का यही मुख्य कारण है कि पानी वहां तक पहुंच सके। ऐसे पृष्ठ तनाव कम नहीं हो पाएगा तो जो कपड़े हैं या आपका शरीर है उसमें पानी जो है, पानी के पार्टिकल या साबुन के जो पार्टिकल हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा। तो सफाई करने की क्रिया का वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखिए साबुन या डिटर्जेंट दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो साबुन और डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन सेम होते हैं, क्योंकि साबुन जो होता है वो फैटी एसिड के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं, और साबुन जो और डिटर्जेंट जो होता है वो आपको हाइड्रोजन सल्फेट आयन का सोडियम लवण होता है। तो दोनों के कहीं ना कहीं एक आयनिक पार्ट है और एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दो पार्ट हैं। तो इस तरह से पार्ट जो देखा गया, तो सबसे पहले साबुन और डिटर्जेंट के सफाई में कोलाइडी कण जो होते हैं वो इमल्सन का निर्माण करते हैं, और इमल्सन का मतलब समझिएगा सिर्फ कोलाइडी कण। और जैसी कोलाइडी कण बनता है तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। अब पृष्ठ तनाव को कम होने से
कपड़े के जितने भी छिद्र होते हैं वहां तक पानी आसानी से पहुंच जाता है। या आप साबुन को शरीर में लगाते हैं तो कभी डिटॉल से स्नान करते हैं तो डिटॉल भी क्या करता है, आपके पानी को, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। पृष्ठ तनाव कम होने से छोटे छोटे छिद्र तक भी पानी आसानी से पहुंच जाता है, पृष्ठ तनाव कम होने से। अब पृष्ठ तनाव जैसे ये कम करता है तो इसमें अब साबुन डिटर्जेंट में दो भाग होते हैं। अब दो भाग में एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, दो भाग होते हैं इस तरह से हम दिखाते हैं। तो इस तरह से हम साबुन, इस तरह से हम भाग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर COO माइनस Na होता है। सोडियम यदि लेते हैं तो, या हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं ऐसे, इस तरह से लेंगे तो ये COO माइनस और HSO3 बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो ये दो भाग हैं, एक तो ये और एक ये वाला भाग। तो इस भाग को हम हाइड्रोकार्बन भाग बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग बोला जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन भाग, और इसको बोलते हैं आयनिक भाग, इसको बोला जाता है आयनिक भाग, आयनिक भाग। तो एक हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन भाग होगा वो जल विरोधी होगा, जल विरोधी होगा। ये जो होता है भाग, ये वाला जो भाग होता है ये जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं जल स्नेही, जल स्नेही। और ऐसा होना भी चाहिए कि यदि आप कपड़े को डाले हैं उसमें मैल है, मैल मतलब कार्बनिक यौगिक है वो, और कार्बनिक यौगिक को पकड़ने के लिए हाइड्रोकार्बन पार्ट चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के साथ काम कर ले। और पकड़ के रख लेने से मतलब नहीं है, उस मैल को बाहर भी करना है। अब बाहर करने के लिए उसमें कोई जाकर थोड़े बोल सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर पार्ट दो बने हुए हैं, ये साबुन या डिटर्जेंट के ऐसे दो पार्ट बने हुए हैं जो कि वो अपने से स्वतः क्रिया कर रहा है। जो आयनिक पार्ट है वो आयनिक पार्ट जल स्नेही है, वो जल से स्नेह करता है, तो ये जल से बाहर करने का काम करेगा ये। और ये जल विरोधी जो है ये आपको हाइड्रोकार्बन पार्ट जो मैल ये सबको अटैच करेगा, ये कोलाइडी कण के साथ आसानी से उसको ट्रैप कर लेगा। और ट्रैप करने के बाद ये जल स्नेही है, तो ये जल से स्नेह कर रहा है, और जल ये विरोधी है तो जल को हटाने का काम करेगा। मतलब जैसे ये इमल्सन बनेगा तो ये दोनों काम शुरू हो जाएगा, एक जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक जो आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट जो है वो जल स्नेही होता है और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जल विरोधी होता है। तो ये जो आयनिक भाग है वो जल स्नेही है, मतलब जल का स्नेह कर रहा है, जल से वो मैल को जल के साथ उसको बाहर करने का काम करेगा। जैसी मैल रहेगा उसको क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा। और ये क्या करेगा, मैल ये सबको अटैच करेगा। ये हाइड्रोकार्बन जल विरोधी है, तो जैसी इमल्सन बना और मैल को ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया और उसको बाहर कर दिया। तो इस तरह से डिटर्जेंट और साबुन जो है वो अपना सफाई करने की क्रिया करते हैं। तो साबुन और अपमार्जक दोनों शोधन कार्य में मिश्रण के रूप में इमल्सन बनाकर करते हैं। पहला बात ध्यान रखिएगा कि साबुन और अपमार्जक दोनों जो है शोधन कार्य मिश्रण के रूप में इमल्सन बनाकर करते हैं, और इमल्सन बनने के कारण जल के पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है। जैसे ही कम होता है तो साबुन और अपमार्जक के अणु की संरचना में एक सिरा स्नेही जल स्नेही होता है और दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन होता है जो जल विरोधी होता है। अनेक अणु के हाइड्रोकार्बन के सिरे मैल या तेल के चारों तरफ से घेर लेते हैं एवं सल्फोनिक जो डिटर्जेंट में रहते हैं और साबुन में सोडियम जो आयनिक पार्ट होते हैं वो मिसल बन जाता है, और इन्हें मिसल के कारण के धूल या तेल या कण जो कपड़े को अलग कर देते हैं। इस तरह से यह साबुन की पूरे धोने की क्रिया हो जाती है कंप्लीट। तो इस तरह से आपको साबुन और डिटर्जेंट के सफाई करने की क्रिया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।